क्या आप बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपको गुस्सा भी आने लगता है? आइए आज बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन के बारे में। मैं हूं अमीषा पटेल और ये है स्टार्ट लिविंग। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या? फ्रस्ट्रेशन मतलब असंतुष्ट होना, निरुत्साही होना या परेशान हो जाना। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? उसके कई कारण होते हैं। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हमारी लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरी नहीं होती है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें कहीं पहुंचना है, हम लेट हो रहे हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब कोई हमारे वैल्यूज को चैलेंज करने की कोशिश करता है, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हम कहीं कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब कहीं हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, कोई इवेंट है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ या तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई और हम जो परफॉर्म करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है या उसको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और उसके बाद उसे गुस्सा भी आ सकता है और उसके बाद उसका काम और बिगड़ सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पर्सन। फ्रस्ट्रेशन हमें अगर पर्सन की वजह से आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 टाइप हो सकते हैं। एक जो एक्सटर्नल लोग हैं और दूसरे जो है इंटरनल, मतलब कि फैमिली मेंबर्स या तो क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। अगर बाहर के फ्रेंड्स हैं या दूर के रिलेटिव है या ऐसे लोग हैं जिनकी हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है और हमने उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ ज़्यादा थी, तो हम वो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं या तो फिर उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं या फिर उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर घर में कोई इंसान है या फैमिली मेंबर है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप क्या करोगे? तो आपके उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक आपको जाना होगा कि सामने वाला इंसान आपको फ्रस्ट्रेट किस चीज के लिए करता है, उसका रूट कॉज क्या है। क्या उसके बारे में आप बातचीत करते हो? ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती है या एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है जो कम्युनिकेट करने से खत्म हो जाती है। तो अगर आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है वो आसान हो जाए। अगर बातचीत से वो मामला नहीं सुलझता है तो आप अपने आप को डाइवर्ट करें। आप ऐसी एक्टिविटीज में मन लगाए जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो, जैसे कि आप म्यूजिक सुने, आपकी फेवरेट कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप चर्च या टेम्पल जा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि उनके साथ आपको वो सिचुएशन में बार बार डील ना करना पड़े या कम से कम डील करना पड़े। वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है। इसके अलावा आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे डील कर सकती हूँ। मेरा प्रॉब्लम इंसान नहीं पर उसका बिहेवियर है और बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है उसके जो इश्यूज है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है और आपको फ्रस्ट्रेशन आता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्रिटिसिज्म से आपको फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आप उसको पॉजिटिवली लें और अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन कम आएगी। पॉइंट नंबर 2 प्लेस या परफॉर्मेंस है। आप ऐसे कोई प्लेस में हो जहां पे आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता है, आप अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं हो, आप कोई पार्टी में गए हो, आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऐसी जगहों पे या तो आप कम जाओ या तो फिर वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ। ये 2 रास्ते हैं जिससे आपको प्लेस रिलेटेड जो कंफर्ट है वो आपको रहेगा और आप फ्रस्ट्रेट कम हो जा
थर्ड जो है वो है सिचुएशन। आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। जैसे कि आप जा रहे हो, आपका कार का टायर पंचर हो गया, तब उस टाइम पे अगर आप फ्रस्ट्रेट होके आपकी एनर्जी वेस्ट करोगे, आप अगर ऐसे सोचते बैठोगे कि मैं अब क्या करूं और मैं लेट हो रहा हूं और मैं कैसे करूं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना है। आप टैक्सी बुक कर लो, आप वॉक करना शुरू कर दो। यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो आपकी जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है उसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए और ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको मतलब आपका माइंड चेंज करे। मूवी देखिए, फ्रेंड से बातें करिए और फ्रस्ट्रेशन को कम कीजिए। और उसके बाद उस सिचुएशन के बारे में फिर से सोचिए, आपको कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड स्टार्ट लिविंग।